अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। एक बार पार्वती जी ने महाराज से पूछा, शिव जी से, कि महाराज ये कुंभ का मेला है, 12 साल में एक बार आता है, उसमें लाखों व्यक्ति आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि गंगा जी पाप नष्ट कर देती है। इतने व्यक्ति आते हैं स्नान करने के लिए, तो इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे। गंगा जी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता होगा, बड़ी दिक्कत होती होगी इन पापों को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति सारा बोझ पापों का
गंगा जी में छोड़ जाते हैं। गंगा जी के अंदर शिव जी बहुत मुस्कुराए, कहने लगे पार्वती जी ऐसी बात नहीं है, ये लोग जो पापों की गठरी अपने सिर पर लेके आते हैं ऐसी की ऐसे ही वापस ले जाते हैं। फिर खामखा आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन चलती हैं, बसें चलती हैं, इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है, तो ये सब बेकार है। लगता तो ऐसा ही है पार्वती जी, ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली कि कैसे हो सकता है? तो शिव जी ने कहा चलिए कुंभ का मेला लगा हुआ है तो देख लेते हैं। अपने आप आंखों से देख लें। शिव जी ने अपने को कोड़ी का स्वरूप बनाया और पार्वती जी को कोड़ेन का स्वरूप दिया। इस तरह कोड़ी कोड़ेन बनकर त्रिवेणी की तरफ चल पड़े और उस रास्ते में जाके बैठे जहां लाखों व्यक्ति यात्री स्नान करने जा रहे थे और आ रहे थे। शिवजी महाराज ने वहां एक नारा लगाना शुरू किया और ये था कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि कुंभ के मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसे गंगा में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, यदि वे गंगा जल लाए मेरे पर छिड़क दे तो मेरी काया कंचन हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा मुझे वरदान है। इतना विश्वास दिलाया कि एक संत की वाणी है, उसकी वाणी कभी झूठी न हुई है ना हो सकती है। अगर आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, जल लेता है, मेरे छींटे लगा दे, सुबह से शाम हो गई, सब लोग देखते रहे, आते रहे, जाते रहे, एक भी गंगा माई का भक्त ना मिला जिसकी हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे। इस जिसे विश्वास हो कि गंगा माई में स्नान करने के बाद उसके सारे पाप नष्ट हो गए हों। पार्वती ये तमाशा देखते रहीं। बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल जब सूरज छिपने लगा, एक किसान आया, उसने गंगा जी में स्नान किया, बोला पाप नाशनी मां हर हर गंगे का उच्चारण कर, पवित्र होकर बाहर निकला। कुछ लोगों को वहां खड़ा देखा। शिव जी की घोषणा उसने सुनी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा गंगा माई का भक्त छींटा लगा दे तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वो कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं, इसमें तो कोई शुभा ही नहीं। तेरा शब्द झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकते। मैं अभी जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं। दोबारा गया पूर्ण विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं, था भी नहीं, है भी नहीं। उसका जीवन इतना सरल और पवित्र था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा देखो करोड़ों में एक यही ऐसा है कि जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास आखिरी मंजिल है, वो विश्वास जो अनुभव से हासिल हुआ हो, जिसने आपके जीवन को पवित्र बना दिया हो। ऐसा विश्वास अंत में काम आता है, काम देता है, पार लगाता है।
प्रेम का चौथा गुण है संतोष। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि संसार बना है सार और असार की मिलौनी से। सार असार की मिलौनी से। इसमें सार भी वस्तु है, असार भी वस्तु है। दोनों से मिलकर संसार बना है। इस संसार में परमात्मा ने जहां आपको जन्म दिया, जिन परिस्थितियों में रखा, उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। कहा करते थे, बार बार रिपीट करते थे कि दिल और दांतों से, दिल से ईश्वर की याद को पकड़ो, हृदय से, सच्चे प्रेम से, सच्ची लगन से। दांतों से मतलब है कि जब आदमी हताश हो जाता है, डूबता होता है, तब तिनके का सहारा पकड़ता है। अगर लड़ाई हो रही है और बिल्कुल निराश हो चुका हो तो दांतों से काटने की कोशिश करता है, दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे अपने आप को समझाते हुए कि उस परमात्मा के नाम को, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे न रहे, दुनिया रहे न रहे, लेकिन उसके नाम को न छोड़ो। ऐसे दिल और दांत से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार वस्तु है। इसी से सच्चा आदर्श, क्या जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होगी। जो मनुष्य का सबसे ऊंचा आदर्श है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दें, बंद कर दें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, अपनी उन्नति की कोशिश ना करें, अपना काम ना करें। ये हरगिज नहीं। हम लोग तो गृहस्थी है, हमारा रास्ता ग्रस्त का रास्ता है। इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार का सुंदरता से काम करते हुए, हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहे, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे और संसार के सब काम सच्चाई के साथ, लगन के साथ होते रहे, बनते रहे आज से अच्छे। यही हमारा आदर्श है। दस्त बकार दिल बयार, दस्त बकार दिल बयार। हाथ काम करें, दिल ईश्वर की याद करें। तो संतोष के माने ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं। हमें प्रयत्न करना चाहिए अपनी दुनियावी तरक्की के लिए। हमेशा सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, जेलसी द्वेष से बचें। दूसरे को देखकर हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि दूसरे की तरक्की को देखते हुए हमारे अंदर उत्साह पैदा हो कि हम उससे अच्छी मेहनत करें और ऊंची तरक्की प्राप्त करें। जहां द्वेष होता है वह हृदय अपवित्र हो जाता है, उसमें परमात्मा नहीं रहता। यह है प्रेम का चौथा गुण जो मैंने आपके सामने रखा, संतोष। परमात्मा ने जिस हाल में हमें रखा, जिस पोजीशन पे हमें रखा, उसमें खुश रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। सुख में भी, दुख में भी। सुख आता है, भगवान को अर्पण हो जाता है कि हे प्रभु आपकी दया कृपा है, आपका दिया है, जैसा चाहे वैसे आप रखें। जिनका ईश्वर में जीवन हो जाता है, उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि वह फूले ना समाये। खुशी आई, अपने भगवान के, अपने इष्ट देव के अर्पण हो गई
परमपिता परमात्मा आपकी देन है, आप जैसा चाहें वैसे रखें। और दुख आया तो ऐसा भक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। वह जानता है कि इसका निवारण उसी के चरणों में है और कहीं नहीं। परमात्मा की और गहरी याद करता है। शायद सोचता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं प्रभु से थोड़ा विमुख हो गया हूं। जो कष्ट में पड़ा भगवान को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है। संतों ने कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ न आवे। जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है, उसमें सेमल का लाल लाल फूल बहुत अच्छा सुंदर आता है। जो सुआ पक्षी है, पक्षी सुआ उस फूल को देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा में बैठा रहता है कि इसमें फल जो लगेगा बहुत सुंदर लगेगा, प्यारा और मीठा निकलेगा। जब फल आता है तो रुई का डोडा निकलता है उसमें से, बड़ा निराश हो जाता है। ये दुनिया बड़ी सुंदर प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे हमें अनुभव होता है, तब ये पता चलता है कि ये तो रुई का डोडा है। हंस अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। तो जैसे कर सेवर की सेवा, सुआ बैठ पछतावे। और सांचो सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। और यदि ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ आ पड़े, ऐसा सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। यदि ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ अगर आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, वह तकलीफ भी मुबारक है। उसने हमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। तो संत न सुख में सुखी होते हैं, न दुख में दुखी होते हैं। ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। दुख आया और परमात्मा की गहरी याद है। सुख आया, भगवान के अर्पण हो गया। दुख आया, भगवान के अर्पण हो गया। सुख आया, भगवान के अर्पण हो गया। दुख आया और परमात्मा की गहरी याद। सुख आया, भगवान के अर्पण हो गया। फिर ये विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी समय आएगा तो अवश्य याद बनी होगी। आखिरी समय में अवश्य परमात्मा की याद बनी होगी और कुछ होगा ही नहीं। और जो आखिरी समय याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, वह मुझे पाता है। सच्ची आशा हो जाती कि जरूर हमें आदर्श से सच्चा जीवन प्राप्त होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी में, जिंदगी से बेखबर होना। बहुत सुंदर कहा है कि निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी में, जिंदगी से बेखबर होना। यही सच्ची जिंदगी है। क्या दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन उसका कोई ज्ञान ही नहीं, उसका मन पर कोई असर नहीं। कैसे? लेकिन उसका कोई ज्ञान ही नहीं दुनिया के सारे वैभवों का।
उसका इसको ज्ञान ही नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो हमेशा अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है, अपने आत्मा के शब्द को सुनता रहता है। जो देवी शब्द हमारे हृदय में हो रहा है उसे सुन रहा है, निरंतर ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसी के आनंद में आनंद विभोर है। इन सबका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यही है सच्ची जिंदगी। इसी संसार में है, इसी दुनिया में, सारे वैभवों के बीच, लेकिन हृदय परमात्मा से ऐसा लगा रहे कि इन पर इसका कोई असर ना हो। यही सच्ची जिंदगी है। और ये प्रेम का चौथा गुण संतोष। पांचवा गुण प्रेम का त्याग, इशारों, कुर्बानी। एक दिया जलता है, तेल और बाती ठीक है तो रोशनी अच्छी देगा। एक दिया जलता है, अगर तेल और बाती ठीक है रोशनी अच्छी देगा। धीरे धीरे चिराग की रोशनी में धुआं हो जाता है तो क्या करते हैं, कैंची से उसे काट देते हैं। तेल और दिया ठीक किया, फिर रोशनी देने लगता है। जब परमात्मा की असीम दया कृपा से हृदय में उस परमात्मा का प्रेम जागृत हो जाए तो ऐसे साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उसकी लौ सदैव प्रज्वलित करता रहे, उसकी लौ हमेशा जलती रहे। ऐसा ना हो कि उसमें धुआं पैदा हो जाए। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का, ये सब त्याग है। त्याग अपनी लौ को कायम रखने में मदद करते हैं। और सबसे ऊंचा त्याग है मन का, कि मन निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहे। एक भी क्षण इधर आदर न हो, सबसे ऊंचा त्याग है मन का। ऐसी लौ उसके नाम की हमारे हृदय में जागृत हो जाए, जो निरंतर जलती रहे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।